नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है आपके अपने पसंदीदा नेता सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर। स्वागत है चक्रव्यूह में आपका। धन्यवाद। रोहतक से ताल्लुक रखते हैं आप जी। ये रोहतक को क्या हो गया? रोहतक का नाम आज के समय में अगर हम देखें तो कुरुक्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाट आंदोलन अपने चरम पे है। पहले भी वहीं से शुरुआत हुई थी, अब भी वहीं से शुरुआत हो रही है। क्या है ऐसा रोहतक में? रोहतक एक हरियाणा की एक राजनीतिक गढ़ है और राजनीतिक गढ़ होने की वजह से यहाँ के बड़े बड़े नेता रोहतक से ही निकले हैं, बेशक वो प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों। इसलिए ये रोहतक की पहचान पूरे प्रदेश में है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, हरियाणा की सारी जनता रोहतक को ही गाली देती थी, इसलिए रोहतक की पहचान पूरे प्रदेश में रहेगी। आप कैसी बातें करते हैं? आपकी सरकार तो चुनाव जीत के आई कि जो रोहतक है उसी में विकास हुआ, हुड्डा ने सारा पैसा रोहतक में लगा दिया। अब आप कह रहे हैं गाली देते हैं। आप 2 मिनट में अपने बयान कैसे बदल देते हैं? 2 साल तक तो आप यही कहते रहे कि सिर्फ रोहतक का ही ख्याल रखा हुड्डा साहब ने। उससे पहले जब चुनाव में रोहतक में ही विकास हुआ, अब कह रहे हैं कि गाली देते हैं। मुकेश जी, मैं आप जो बात कर रहे हैं मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा। जो विकास हुआ उनके कुछ लोगों का हुआ है, आम जनता का विकास नहीं हुआ। आप ही लोग तो थे जो कहते थे कि रोहतक में हुआ विकास। मैं इसी कह रहा हूँ। जो मुख्यमंत्री ने एक दिन बयान दे दिया, अब आप उन्हीं के सुर में नहीं, मुख्यमंत्री मैं कह रहा हूँ, अगर वहाँ की जो मेरा पुराना रोहतक है, अगर उस रोहतक को आप ठीक से अगर आकलन कर लें, जो सुविधाएं देनी चाहिए थी उसने नहीं दी, खाली उन्होंने लूटा है। लूटने के नाम से एक जो योजना उन्होंने बनाई थी, तो आपने ये मुद्दा बनाना चाहिए था ना उस वक्त की हुड्डा ने रोहतक को लूट लिया। नहीं, हमने कहा ना, आप तो ये कहते थे सिर्फ 2 जिलों में विकास हुआ, यही कहा, एक रोहतक और एक सोनीपत। नहीं, आप कहते थे ये चीज, यही भाजपा कहती थी। मैं यही कह रहा हूँ, इसी बात को कह रहा हूँ। विकास के नाम से लूट मचा रखी थी, इसलिए पूरे प्रदेश में रोहतक की छवि विकास कम हुआ, लूटने की ज्यादा उन्होंने लूटा। ये वाला जो आपकी चीज है ना, ये जनता को कन्विंस नहीं कर पा रही है। पहले अगर आप कहते ना रोहतक में बहुत लूटपाट हो रही है तो अलग बात होती, लेकिन आप तो कह रहे थे कि रोहतक को तो स्वर्ग बना दिया। लेकिन अब 2 साल बाद जब मुख्यमंत्री गए तो उन्होंने पता नहीं कौन से डॉक्टर से चश्मा बनवाया और कह दिया कि रोहतक में तो विकास हुआ। अगर रोहतक की जनता ने अगर उन्होंने विकास की होते तो मुझे 11,500 वोटों से ना जिताते। उन्होंने विकास अपने लोगों को कहा। अच्छा, आपके हुड्डा साहब के साथ क्या 36 का आंकड़ा क्या है? जब भी हुड्डा साहब की बात होती है, मनीष ग्रोवर का वहाँ पे होना, मौजूद होना या उनका कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होना बहुत जरूरी है। 36 का आंकड़ा नहीं, राजनीतिक विचारधारा से भिन्नता अलग अलग हो सकती है। राजनीतिक ये जब जाट आरक्षण पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हीं दिनों की बात है, जब हुड्डा साहब पहुंचे तो जूता किसने फिकवाया? ये उनके कुकरों ने फेंका, जो उन्होंने कर्म। आपने फिकवाया। अगर आपके चैनल में आज बैठा हूँ, 1 साल आज बाद विषय आया, फरवरी की घटना है, आप अपनी उसे इंक्वायरी करा दे, मेरा किस में रोल है। और मैं इसी हुड्डा साहब आपका नाम क्यों ले रहे थे? हुड्डा साहब की जमीन खिसक रही है, योजना उसी ने बनाए रखी है। अभी भी थोड़े दिन पहले जब वो रोहतक में आए, किसी कार्यकर्ता के घर बोले कि मुझे दर्द है, इतना दर्द है कि मेरी रोहतक की सीट हार गई। वो दर्द उसका निकल नहीं रहा। मनोहर लाल खट्टर के अमित शाह बनना चाहते हैं। मैं मनीष कुमार ग्रोवर एक रोहतक का सेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। रोहतक में जो भी कंट्रोवर्सी होती है, रोहतक में जो भी कंट्रोवर्सी होती है, उसकी शुरुआत होती है मनीष कुमार ग्रोवर के नाम से। कंट्रोवर्सी रोहतक का दूसरा नाम है मनीष कुमार ग्रोवर। अभी जब आंदोलन चल रहा था, यूनिवर्सिटी में गुंडे किसने भेजे? जाटों के बच्चे किसने पिटवाए? आप किसी भी चीज से, सीबीआई से, विजिलेंस से जांच करवा लें, सारी आपकी हैं कहते हैं, यूज करते हैं आप उनको। सरकार हमारी, आपने तो उनको भी अंदर करवा दिया था ना, प्रोफेसर वीरेंद्र को देश प्रदेश अंदर कर दिया। मैंने नहीं करा, उनको कुकरों ने कराया। आपके कहने पे हुआ। कुकरों ने जो उन्होंने रोहतक को जलाया, निकला क्या? निकला खोदा पहाड़ निकली चुनिया। वो तो जुडिशियल है। जुडिशियल के अंदर जो जज फैसला करेगा उनको मानना पड़ेगा। केस दर्ज हुआ, उन्होंने जो मैंने वीडियो क्लिप नहीं की, उनकी वीडियो क्लिप आई, उसी के बेस पे उनको पर्चा दर्ज हुआ।
आपने उनको बदनाम करने की साजिश रची। नहीं, बदनाम नहीं, उन्होंने रोहतक को जलाया, सबूत है मेरे पास। तो सबूत है तो सजा क्यों नहीं हुई? सबूत जुडिशियल ने कर लिया। सबूत है तो वो दिखाया हमने क्यों नहीं दिए ना, अदालत में? सबूत दिए उनको। क्या सबूत दिए? वो तो अब जज का काम है। क्या जुडिशियल सबूत में दिया? जुडिशियल को ऑडियो का सबूत दिया। जुडिशियल को मानना पड़ेगा। हम जो जज फैसला करे उसकी मानना पड़ेगा। मतलब पुलिस वगैरह और ये एजेंसीज वगैरह तो आपके कंट्रोल में है। मैं कह रहा हूँ कोई, हमने आज 26 महीने हमारी सरकार को हो गए, कोई भी ये कह दे कि हमने किसी के साथ नाजायज किया, जो जिसने कर्म किया वो भुगतने पड़ेंगे उसको। अभी इतने सारे केस आपने दर्ज करवा दिए जाट भाइयों के बच्चों पर, अभी भी वो जेल में हैं। कई तो जमानत तक के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कह रहे जी हम तो बेगुनाह हैं और बेगुनाह ही लौटेंगे। देखो, जिसने जो घटना करी है, पुलिस ने पर्चे दर्ज किया। पॉलिटिकल राजनीतिक द्वेष भावना के किसी के खिलाफ उन्होंने पर्चे दर्ज नहीं कराए। अब अगर हम बात करें ना रोहतक की ही, तो रोहतक में एक तो बड़े नेता हो गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दूसरे आपके पार्टी के हैं कैप्टन अभिमन्यु, उनका संबंध भी रोहतक से है, तीसरे आप हैं। तो ये जो तिगड़ी है इसमें ये दो और तीसरे आप, इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? एक तो मुकेश जी मैं बताऊं, मैं बड़ा नहीं हूं, बड़ी है जनता। कोई अपने आप को ये समझे कि मैं बड़ा हूं, जनता ही जो सेवा करेगा वही बड़ा बनेगा। और पद पर आकर वो ये समझे कि मैं बड़ा हो गया, वो गलत फहमी में, इसी गलत फहमी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गया। मनीष कुमार ग्रोवर जी, आप जो हैं आप मीठी छुरी हैं, इसीलिए तो आपको 2 मंत्रियों को गिरा के मंत्री बनाया। मुकेश जी, 40 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है। 1971 में जब चौधरी मुख्तियार सिंह मलिक दीपक के निशान से चुनाव लड़े थे रोहतक से, मैं उस समय की बूथ की राजनीति करता हूँ। मेरे जीवन के बारे में पूछ लो, मैं किसी के राजनीतिक विचारों से मतभेद हो सकते हैं, द्वेष भावना की राजनीति नहीं करना। मेरे में जो मुंह में मीठा हूँ, मेरा पेट भी साफ है, दिल भी साफ है, मेरे मुंह में जो है वो समाज के प्रति समर्पित है, किसी के साथ नजायज नहीं कर सकता। तो हम कह रहे हैं ये जो मीठेपन की और ये जो सफाई है, इसी से आप मुकेश जी इसी से आप सफाई कर देते हैं। हुड्डा के गढ़ में आप सेंध लगा लेते हैं। ये जो आपका मीठापन है ना, ये मीठापन जो है, ये लोग डायबिटिक ना हो जाए, नहीं, जनता की सेवा, कमजोरी ना बन जाए। जनता की सेवा की है मैंने, जनता मुझसे प्यार करती है। जनता तो ये कहती है कि जो मुख्यमंत्री साहब हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, वो पंजाब के हैं, हरियाणा को नहीं समझते, हरियाणवी को नहीं समझते। यही आरोप आप पे लगता है कि आप भी पंजाबी हैं, हरियाणा वालों को समझते नहीं हैं, और पंजाबी एंगल का जो फ़ायदा है वो मनीष कुमार ग्रोवर खूब उठा रहे हैं। मुकेश जी, मेरा राजनीतिक सफ़र 40 साल हो गया, मेरी उम्र 60 साल होगी। मैं जिस संगठन से जुड़ा हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 तारीख को रविदास जयंती में कहा था कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, हरियाणवी हूँ, मानवता से प्यार रखने वाला हूँ, और एक प्रदेश के अंदर घूमने वाला, क्या कहते हैं जी, घुमंतु। उसी में मेरी ये जो घुमंतु मेरे साथ सुनो, ये मैं एक बार, मैं किसी जाति पाति पे विश्वास ये जानना चाहता हूँ, जो हरियाणा की जनता वो ये जानना चाहती है, भाई ऐसी कौन सी खासियत है आप में कि 2 मंत्रियों को हटाया गया, फिर आपको मंत्री बनाया गया? कौन सी मीठी गोली आप देते हैं? आप एक, मुकेश जी, मेरी रोहतक शहर विधानसभा है। मेरे रोहतक जिले में 3 विधानसभा और पड़ती हैं, 4 विधानसभा हैं। चारों विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र, मेरा गाँव भी समर गोपाल महम में पड़ता है। ज़्यादातर मेरे गांव के लोगों से मेरा जितना स्नेह और प्यार है, आप एक बार जाके वो तो आप जब जीते हैं इतने वोटों का नहीं, जीतने से 11,000 के करीब वोटों से जीते, 11,500 जीतू या हारूं, परंतु मेरा, मैंने कहा ना 3 बार चुनाव भी हम कह रहे हैं ना कि ये जो बैठे हैं सामने हमारे मनीष कुमार ग्रोवर जी, ये बहुत ही मीठी छुरी है। नहीं, मीठी नहीं, ये प्यार आपसे। मुकेश जी से आप संदेह में, इसी आपके ही लोगों से बैठकर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। आप तो लोगों से अब आपको सेवा का जो कार्य दिया गया है, सहकारिता मंत्री बनाया मनोहर लाल खट्टर साहब ने। अभी नोटबंदी हुई थी जी, नोटबंदी में जो सहकारी बैंक में जो मैनेजर लगे हुए थे, उन्होंने खूब चांदी कूटी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके साथ ठीक सेटिंग थी उनके? बिल्कुल भी। कोई एक उदाहरण दे दे, उसकी जांच करा दूंगा। अगर ऐसी कोई भी आपके पास कंप्लेंट आए मेरे विभाग का किसी नोटबंदी के ऊपर, किसी ने ऐसी हो, तो उसकी मैं तुरंत विभाग, आज ये आपके चैनल में बोल के जा रहा हूँ। अभी क्योंकि आपका संबंध रोहतक से है और रोहतक सुर्खियों में है, इस विषय पे बातचीत करेंगे, और मंत्री के तौर पर आपका ये जो कार्यकाल रहा इसके बारे में बातचीत करेंगे। एक बहुत ही छोटा सा
कॉमर्शियल ब्रेक हम लेने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद सवालात का ये चक्र जारी रहेगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि मनीष ग्रोवर के साथ हम लौट रहे हैं एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का चक्रव्यूह में एक बार फिर स्वागत है। आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर साहब, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। ब्रेक में जाने से पहले हम जो आपकी खासियत हैं, जो प्लस पॉइंट हैं, उनकी बात कर रहे थे। और अच्छी बात है, पॉलिटिशियन में अगर ये खासियत नहीं होंगी तो जनता साथ कैसे चलेगी। तो जनता को आपने कन्विंस किया था 11,500 वोटों के मार्जिन से जीतने के लिए कि जब आप आएंगे तो बस हरियाणा की और रोहतक की तो दुनिया बदल देंगे, नौकरियों के अंबार लगा देंगे। कितनी नौकरियां दी अभी तक सरकार ने रोहतक ज़िला में? मुकेश जी, पिछली सरकार जो 10 साल में उन्होंने बेशक हरियाणा नंबर 1 का दावा करते रहे, विज्ञापनों के बड़ी बड़ी ऐड देते रहे, परंतु उन्होंने नौजवानों के साथ धोखा किया। इस बार हमारी सरकार के आज 26 महीने हो गए, इस टाइम में 35,000 नौकरियां तो हमने निकाल दी गई। कहाँ पे निकली वो 35,000? हर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट में कितने लोगों को मिल गई? इस टाइम मेरा डाटा तो अगर नहीं है मेरे पास, 35,000 नौकरियां इस टाइम बेशक वो महिला पुलिस की हो, पूर्व सैनिक की हो, जेंट्स पुलिस की भर्ती हो, ऐसे हर विभाग। 26 महीने हो गए। अगर हम कहें 26 में से आप 5 बड़ी उपलब्धियां बता दें हमें सरकार की कि ये रही, जो पिछली सरकार ने ये वाले विषयों पर काम नहीं किया, हमने किया, कौन सी है? कि मैं आपकी चर्चा भी देखता हूँ और मैं आपका प्राइम टाइम ही देखता हूँ। 50 साल हो गए हमारे हरियाणा को बने हुए। 50 साल के अंदर आपका पिछला इतिहास निकाल कर देख लें। इससे पहले भी मुख्यमंत्री आपने हरियाणा के अंदर लंबी उपलब्धियां गिनवाई आप? मैं उधर ही जा रहा हूँ। उपलब्धियाँ 90 के 90 विधानसभा के अंदर हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री है जो जिस विधानसभा विषय को सत्ता का है या विपक्ष का, किसी भी दल का है, 90 विधानसभा के पहुंचे हो वहां पे, दौरे करके देख के आए, वहां दौरे करके जो वहां के लोगों ने डिमांड रखी वो हमने पूरी की। जैसे जो मांगा उन्होंने, बताइए क्या मांगा और क्या दिया? सड़कें, नालियां, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर विभाग में जो जो आम आदमी को जरूरत है उसमें हमने। जहाँ पे मुख्यमंत्री गए वो जगह हरियाणा से बदल के यूरोप जैसी हो गई है। एक आधे बताइए आप कौन सा जो चमत्कार किया आपने? आप यूरोप कहें या कहाँ कौन से कंट्री के साथ आकलें, मेरा निवेदन ये है कि क्या इस उपलब्धि को नहीं मानते? मुख्यमंत्री, पहले के मुख्यमंत्री 40 विधायक कांग्रेस के, और उसके बाद हजका के तोड़े, हजका के बाद तोड़ने के बाद आपकी जो सरकार है ना, आपकी जो सरकार है, घूमने फिरने में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। सुनिए, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं उसी पे आता हूं। आप इन्हें जो ये उपलब्धि गिनाई, इसका जवाब ले लो। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पब्लिसिटी कहाँ करते हैं? जाकर परिणीति चोपड़ा के साथ यूएस में। अरे बेटी वहां पे बचानी है, वहां पढ़ानी है, हरियाणा में। आज आपके पास आंकड़ा आ गया होगा, जब हमारे पास सरकार, तो वहां पे पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं ये कह रहा हूं पब्लिसिटी, वो भी मेरा ये कहना है। परिणीति चोपड़ा को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आपने मेरी उपलब्धियां, परिणीति चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आपके स्वास्थ्य मंत्री जिनका ये विभाग है, उन्होंने इसका विरोध जताया। नहीं, मेरा ये कहना, क्या इसको उपलब्धि नहीं मानते कि जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के 40 विधायक होने के बाद भी वो सिर्फ 20 विधानसभा में जाता था, 21 में नहीं जाता था। घूमते जा रहे हैं, आपकी सरकार घूमती जा रही है। आपकी सरकार की एक ये घूमने वाली उपलब्धि, एक तो मैंने बता दिया ना, घूमना नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बता दिया। दूसरा जो आपकी सरकार की उपलब्धि है, जो अफसर है उसको अपना बस्ता टेकने मत दो, उसको भी घुमाते रहो। इतने तबादले कर दिए पिछले 26 महीनों में, जितने मतलब 5 साल में पिछली सरकार नहीं करके गई। इसमें आपकी उपलब्धि है, नंबर 1 बन गया। मुकेश जी, आप पिछली सरकार का भी एक चिट्ठा रख लें कि कितने 10 बार तबादले हो गए, कितने अधिकारियों किस समय कहाँ बदले। हमने उस एंगल से काम नहीं करना। थोड़ा सा गणित आपका कैसा है? मेरा तो बहुत कमजोर है। 26 महीनों को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 2.6। तो 2.6 महीने की हम बात कर रहे हैं। इतनी देर भी एवरेज एक बड़े अधिकारी को, एसपी को, डीसी को आप टिकने नहीं देते।
नहीं, ऐसा नहीं, जिन अधिकारियों का ऐसा नाम नहीं। लेकर आप ईमानदारी की ऐसा बातें नहीं, करते थे, ऐसा प्रदीप नहीं, काटनी, ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा अशोक नहीं है, खेम का, ऐसा नहीं उनको मूर्तियां साफ करने नहीं, में नहीं, लगा आप दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं अब 1.5 साल 2 साल वे एक ही पद पे रहे हैं, ऐसे नाम में है। अब एक दो खेमका को नाम का एक दो नहीं, हम आपको कई गिनवा देंगे। अब इसको उपलब्धि, मैं जो कह रहा हूँ, आपने कहा ना उपलब्धि, हमने भ्रष्टाचार खत्म किया, हमने क्षेत्रवाद खत्म किया। भ्रष्टाचार के चक्कर में क्या नहीं, हो रहा है, उनका तरीका बता दूं। आपकी जो सरकार है ना, आप लोग काम ही नहीं करते, आप लोग फाइल ही नहीं चलने नहीं, देते। अगर मेरा काम करने का मैं अपनी विधान, आप इतने डरे सहमे से रहते कि कोई फाइल नहीं, चलेगी, मैं डरे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मनीष कुमार ग्रोवर इस पे साइन कर नहीं, दे नहीं। और कल को आके कहें यार ये विकास तो आपने भ्रष्टाचार कर आज- दिया, आज- तो फाइल को थोड़ा दूर रखो, नहीं, धीरे नहीं, धीरे चलो, विकास जी, कछुए की चाल से विकास चलो। का किस तरह आंकते हैं मुझे नहीं पता। आप लोग, आपको विकास देखना तो मेरी रोहतक विधानसभा में आओ, वो तो हुड्डा साहब करा गए थे। अभी चल रहा है, क्या हुड्डा का नहीं चल रहा। क्या करवाया आपने? ट्रैफिक की इतनी बुरी हालत खराब थी, मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक से लेकर बस अड्डे तक एक एलिवेटेड की योजना, वहां से लेफ्ट हैंड को कच्चा बेरी रोड जो रोहतक विधानसभा का ये एक मेरा पार्ट है, योजना अभी कागजों में है ना या ना जमीन पे काम उतर गया? चालू हो चुका है। वो दीपिंदर हुड्डा, योजनाएं तो वैसे अधिकतर दीपिंदर ऐसी हुड्डा चल रही अमेरिका, हैं। मैं ये कह रहा हूँ दीपिंदर हुड्डा कि अगर मैं आप काम, अगर तथ्य उस पे जाओगे तो वहीं आके आपका सारा ये इसी में समय हो जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा तो ये वो दीपेंद्र हुड्डा तो बहुत ही आप कहें कि नाम सुनते ही भड़क से उठते हैं, अरे पंजाबी है यार, उसकी बात मत करो। मुकेश जी, मैं जिस संगठन से हूँ, मैं जाति की बात नहीं करना चाहता। भूपेंद्र हुड्डा ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर जाटों को इकट्ठा करता है और उसमें ये कहता है कि मैं पहले जाट हूँ, बाद में मुख्यमंत्री हूँ। अभी जो आंदोलन चल रहा है इसमें आपकी सरकार कर क्या रही है? मैं आपकी सरकार तो पल्ला झाड़ रही है। जो शब्द आपने कह दिया, अबे चौटाला जी जाते हैं जैसे में, वो कहते हैं मैं पहले जाट हूँ, बाद में दूसरी। मैं एक बात आपसे पिछले इतिहास में अगर मुकेश जी जाना चाहता हूँ, जाटों का वोट नहीं बैंक नहीं, है सुनिए, ना? सुनो, वोट बैंक है मैं जाटों का। उसी पे जा रहा हूँ। चौधरी भजनलाल के शायद आपने कभी उसको यहाँ समय मौका नहीं लगा हो उस समय, उसका भी एक थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। चौधरी भजनलाल भी थे तो वो भी करनाल में पंजाबी सम्मेलन बुलाते थे, वोटों की बात आप नहीं बुलाते ना। हम जातीय राजनीति नहीं करेंगे, हमारे खून में नहीं है। हमारे खून में देशभक्ति, आपके खून में तो धर्म की राजनीति है, नहीं, पोलराइजेशन की है। नहीं। आपकी सरकार ने ये जो आंदोलन हुआ इसको इतना पोलराइज कर नहीं, दिया नहीं। कि 35 बिरादरी एक साइड, जाट बिरादरी मैं एक साइड। आपको तो मैं तो, हमारा तो एक सबूत बता दो, उनके मैं तथ्य दे रहा हूँ। सबूत दिखते हैं। नहीं, भजनलाल पंजाबी सम्मेलन अभी बनाता है, पिछले भजनलाल साल जो ब्राह्मण सम्मेलन आंदोलन बनाता हुआ इसमें क्या हुआ? है? जाट समुदाय को विलन के तौर पर खड़ा कर दिया। नहीं 35 नहीं, बिरादरी एक साइड हो गई। नहीं। हाँ। इसमें जो विलन का रोल करना, ये भी सिर्फ कांग्रेस की योजना थी समाज को बांटने के लिए। ये सबसे मैं धन्यवाद ये बचने के धन्यवाद लिए करता हूँ हरियाणा ये की बचने 2.5 के करोड़ लिए सबसे अच्छा आरोप होता है कि ये नहीं, विपक्ष की धन्यवाद साजिश करता है। हूँ हरियाणा की 2.5 विपक्ष करोड़ की जनता। साजिश है तो आपकी सरकार क्या कर रही थी नहीं, जब हरियाणा जल रहा था? और अब आप बताइए ना, अभी भी जाट भाई बैठे हुए हैं धरने पर, कौन है उनका नेता? और क्या आपकी सरकार किससे बात कर रही है? आपकी सरकार उन लोगों को बुलाती है जिनका धरने से दूर दूर का कोई संबंध ही नहीं होता। नहीं, हमने किसी को नहीं बुलाया। अरे नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम, सरकार की बात कर रहे हैं। नहीं, पिछली बार सवासों को बुलाया आपने, हमने सीएम के घर पे खाना खिलाया, लड्डू खिलाए। हमने मुकेश जी किसी को नहीं बुलाया। क्या बात माननीय कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी, हाँ, तो मुख्यमंत्री को ही रिप्रेजेंट कर रहे नहीं, हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ लोग मिलने आए, उन्होंने अपनी बात रखी, बात रखने का माननीय अच्छा, मुख्यमंत्री आपने नहीं बुलाए थे? नहीं, हाँ। विश्वास दिलाया कि जो आपकी भावना है उस भावना को कदर तो करें। विश्वास पे कितना खरा उतरे आप? हम 100% खरे उतरेंगे। कहाँ फिर हरियाणा क्यों जला? एक बताओ मुकेश जी, 10 साल भूपेंद्र हुड्डा रहे, उन्होंने जाट आरक्षण के नाम पे उनको छोड़ दीजिए ना। सुना ना, कितने विधायक हमने रह तो गए? कर दिया ना वादा, कितने विधायक रह हमने गए? वादा कर दिया कितने ना, विधायक रह हमने गए? कांग्रेस के कैबिनेट में कितने लाए, विधायक रह विधानसभा गए? में बिल पास लाए, हमने इससे ज्यादा तो फिर क्या। क्यों बैठे हैं अभी? अभी सारी बसें वहां पे लगी हुई हैं, सारे अधिकारी वहां पे लगे हुए हैं, सारी पुलिस वहां पे लगा रखी है। मुकेश इस जी, वक्त जो ये लोकतंत्र है, इस वक्त जो हरियाणा, लोकतंत्र में हम किसी को रोक नहीं सकते। इस वक्त जो हरियाणा का, जो आप स्वर्णिम हरियाणा की बात करते थे ना पहले, दूध दही का खाना हमारा हरियाणा, पिछले साल वो जलता दिखा और इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा। सारे अधिकारी आपके जाट आरक्षण के चक्कर में फंसे पड़े। पूरे प्रदेश में काम चलने हैं। आपका जो मुख्य कार्य है आपकी सरकार का, वो है सूर्य नमस्कार करवाना, गीता का ज्ञान देना, ठीक है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समारोह करवाना और 90 विधानसभाओं में घूमना।
90 विधानसभा के हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता नहीं है क्या? क्या बिल्कुल, उनके बीच में उनके लिए जाना कुछ नहीं चाहिए? कीजिए ना। नहीं नहीं उनके करें लिए ना। हाँ, क्या कर रहे उनके- मेरे कहने से लोगों से पूछिए, लोग अगर एक बताओ, लोगों से क्या पूछें? एक भी मुद्दा, लोगों एक भी से मुद्दा क्या पूछें विपक्ष जी? को हमारे खिलाफ लोगों मिलाओ, से एक क्या भी मुद्दा। पूछें जो आपके भाजपा के जो कार्यकर्ता नहीं हैं? नहीं, पब्लिक पे जाइए, पब्लिक से उन्हीं की पूछिए। बात कर रहा हूँ, आपके लोगों की बात कर रहा हूँ। भाजपा के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं यार ऐसी सरकार नहीं देखी। पहले जब सरकार नहीं थी तो कहते भाई ट्रैक्टर लेके आ जाओ, ट्रॉली लेके आ जाओ, बोरी बिछा दो, दरी बिछा दो। अब कहते हैं हम नौकरी मांगते हैं अपने बच्चों के लिए तो कानून पढ़ाते हैं। मेरा कार्यकर्ता जनसंघ से लगा हुआ, वो कुछ नहीं जो मांगता, बुढ़ापा वो पेंशन सेवा मांगता, जो वो सेवा बुढ़ापा कर रहा है। पेंशन मिलती है उसमें कहते हैं जी हर साल मेरे को जाके बताना पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ, सर्टिफिकेट देना पड़ता है। नहीं ऐसा कहीं नहीं, बहुत ऐसा है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं। आपके पास ऐसा कोई पारदर्शी साफ सुथरा बैंक के अंदर उनके अकाउंटों में पैसा जा रहा है, उल्टा उनकी बुजुर्गों की पूछ हो रही है, भाई बैंक में मेरा क्राइम पैसा। रेट इतना बढ़ गया है। आपके रोहतक में हुआ था, वो हमारे चैनल ने उठाया उस मुद्दे को, नेपाली युवती का जिस तरीके से बलात्कार किया था और अमानवीय तरीके से जो हत्या की थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। 8 घंटे चलाई वो स्टोरी, तब मुख्यमंत्री पहुंचे वहाँ पे। मुकेश जी, मैं आपकी बात जो कह रहा हूँ उसके मैं आपके साथ खड़ा हूँ। देखो, क्राइम मैं कह रहा हूँ कम हुए ज़्यादा हो उसका आकलन मैं अब डाटा नहीं देना चाहता। 2 चीज़ के क्राइम हैं, एक होते हैं राजनीतिक क्राइम, एक होते हैं घटना। पिछली सरकार के आपको अगर मैं आकलन करके रख दूं, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, जेल सुने कब के गीत गाए सुने, जा रहे हैं? नहीं मैं ओम फिर प्रकाश सुनने चौटाला की की सरकार आज से 12.5 साल पहले थी। नहीं हाँ। सुन, वो होता है हाँ। ओम प्रकाश चौटाला जब था तो जेलों में बैठकर लोगों से फिरौतियां मांगती थी, ये होता है क्राइम। दूसरा, जेलों से याद आया, भूपेंद्र जेलों से याद आया, भूपेंद्र हुड्डा, जेल से याद आया। भूपेंद्र हुड्डा की सुना। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा को ने अंदर कई करवा देंगे, अपनी ताकत से, वाड्रा साहब जेल में चक्की नहीं, पीसेंगे। ना भूपेंद्र सिंह भूपेंद्र हुड्डा अपनी अंदर गए, ताकत से ना कितनी वाड्रा साहब सरकारी चक्की संपत्तियों पीसते नजर आए। सरकारी संपत्तियों को कितना एक जवाब होता है, कानून अपना काम करेगा। पहले तो आप बहुत उछल के कहते थे, हम आज ही करें। जैसे हम सत्ता में आएंगे हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैंने ने देखो जितने भी क्राइम जुर्म को- किए हैं, क्राइम जितना को- भ्रष्टाचार नहीं, किया नहीं, है, हम तो फट्टे चक देंगे। कहाँ है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कौन सा मामला दर्ज हुआ जिसके तहत वो अंदर चले गए? नहीं है ना। आप बताइए, वाड्रा जो लैंड की बात देखो, हम आप लोग करते थे, अमित शाह करते थे, उनके मोदी साहब करते उनके खिलाफ जांच हो रही है, कानून अपना काम जब करेगा। तक जांच हम होगी, जांच जब तक होगी तब तक ये तो आपकी जांच सरकार जो- चली जाएगी। जो अब देश का संविधान है, सिस्टम है, उसी हिसाब से चलेगा। इसमें हम किसी को कह लाश ही पड़ा जवाब देने पड़ते हैं जी। जवाब तैयार है, आपके जो बिल्कुल आपके तैयार जो मंत्री है ना, उनका नाम ओपी धनखड़ साहब है, ठीक है, वो जगह जगह जाके स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेके टॉपलेस हो जाते थे, सलमान खान वाली स्टाइल में आ जाते थे। उनसे पूछो कहाँ है स्वामीनाथन रिपोर्ट, तो हंसने लगते हैं। जवाब नहीं है आपके पास। हमारा 2015 का बजट सत्र आया, बजट सत्र के अंदर ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के ऊपर जब हमें विपक्ष हम पे ऊपर दबाव बना रहा था, हम पे कटाक्ष कर रहा था कि खाद कहाँ मिल रही है, थानों में, बीज माँ कहाँ मिल रहा है, लाठियों में डाल कर, गन्ने की पेमेंट हो नहीं रही, उधर से भगवान ने ओलावृष्टि कर दी, किसानों की फसल खराब हुई। हम उससे निकले। इस 26 महीने में जो आपने उपलब्धि कहा ना कि आज खाद मिल रहा है क्या थानों में, आज बीज आम किसान मिल रहा है ना। अच्छा, आज गन्ने की पेमेंट समय से पहले हम दे रहे हैं। ये जो सारा कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में कहीं जाट आंदोलन हो जाता है, कहीं पे दूसरे किस्म की हिंसा हो जाती है। अभी मिर्चपुर वाला वाक़या आपने सुना होगा। ये कहीं चक्कर वो तो नहीं कि बहुत दिनों के बाद एक नॉन जाट मुख्यमंत्री बना है मनोहर लाल खट्टर, इसकी कुर्सी हिलाओ? एक तो नॉन जाट, ऊपर से फिर पंजाबी वाला टैग, नहीं ऐसा तो उसको हिलाने के लिए आप वो वाली कुर्सी हिलाने के लिए आपको ओपोजिशन की जरूरत ही नहीं, आपकी पार्टी में ही बहुत लोग 52 विधायक माननीय मुख्यमंत्री के साथ वो खड़े हैं। पिछले साल जब जाट आंदोलन हुआ था, हमने देखा था कि कौन दिल्ली की तरफ भाग रहा है और कौन खट्टर साहब के साथ यहाँ चंडीगढ़ वो में। आपका आकलन होगा, परंतु आज मैं कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, आपके यहाँ चैनल पे खड़े कह रहा हूँ कि पूरे विधायक माननीय मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं। चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में आज आपके साथ थे आपके पसंदीदा मनीष कुमार ग्रोवर। अपने मीठेपन के अंदाज से
कितने सवालों को ये टाल गए और कितनों का इन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया, इसका फैसला हमेशा की तरह आप ही करेंगे। बहरहाल आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला, चक्रव्यूह में आए बहुत बहुत और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ धन्यवाद हैं। धन्यवाद बहुत आप बहुत जनता के काम करते रहें और इसी तरीके से चक्रव्यूह में आते रहें और हमारे सवालात का जवाब देते रहें। धन्यवाद धन्यवाद। चक्रव्यूह को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ईटीवी पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी।